अपने आप को मतलब रिलेट कर पा रही हूँ सत्संग से कि कैसे गुरुजी ने मुझे कदम कदम पर मुझे बचाया है, मेरी लाइफ को कैसे सिक्योर किया है, मतलब कि उनने हर दम मेरी रक्षा की है, मेरी फैमिली को बचाया है दुखों से। तो संगत जी मैं आपको सारी बात बताऊंगी कैसे कैसे मेरे साथ हुआ। संगत जी दुख तो हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन हम लोग दुखों को देखकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, सभी दुख हमारे पास ही आते हैं। बट अब जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का साया है, मेरे गुरु जी हैं, मेरे भगवान मेरे साथ है, जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी मैं आपको अपना सत्संग में शेयर करती हूँ। संगत जी ये 2 साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड जैसे नाइट में वॉशरूम के लिए उठे तो जैसे ही डोर के पास गए तो एक ब्लैक कलर का सांप था, वो भी जहरीला सांप था ब्लैक कलर का। और वो एकदम ऐसे ही रोटेट होके मतलब कुंडली मार के ऐसे था कोने में वो। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने लाइट ऑन की तो एकदम से ये वापस मेरे पास रूम में आए और उन्होंने बोला कि रितु खड़े हो, घर में ना सांप घुस गया है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप घबराओ मत, सब सही हो जाएगा, आप डरो मत, आप बिल्कुल भी। बस आप मन उनके आगे ही बोल दो कि आप जहाँ जहाँ भी आप जाओ आराम से चले जाओ, बस हमें कुछ मत करो, आराम से आप निकल जाओ। नाग देवता सांप देवता उनको उन्होंने उन्होंने ऐसे ही बोला। और जैसे ही बोला संगत जी 2-3 मिनट के बाद ही वो जो सांप था धीरे धीरे मुंह के आगे बाहर की तरफ बेड़ी की तरफ जो हमारा चौक था वहाँ आगे, वहाँ पे हमारा छोटा छोटा गार्डन बना हुआ है, तो वो पौधों के अंदर छुप गया। फिर संगत जी हम लोग फिर हस्बैंड ने बोला कि वो पौधों के अंदर छुपा हुआ है, वहाँ पर तुलसी का पौधा भी है। और मतलब वो भी रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। और फिर मेरे हस्बैंड को फिर मेरे को बोला कि अब कैसे करें। फिर हस्बैंड ने फिर हमारे जो जेठ जी है उनको उठाया कि ऐसी ऐसी बात है, घर में सांप घुस गया है। और वो भी काफी अच्छा संगत जी मतलब हमारा जो हैंड है उससे भी बड़ा सांप था वो। तो नेचुरली बात है वो था भी जगह सांप था, पूरा उसका फन वगैरह सब कुछ हस्बैंड ने बताया था कि ऐसा, मैंने तो खैर देखा नहीं। और हस्बैंड बता रहे थे कि उसका फन वगैरह बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था। तो वो फिर जेठ जी को उठाया, फिर उन दोनों ने मिलकर किसी तरीके से उस सांप को बोरे में डालकर दोनों 3 बजे के करीब वो लोग फिर किसी कहीं बाहर दूर छोड़ कर आए। तो संगत जी मतलब कैसे कैसे यदि संगत जी सोच से हमें सांप कहीं कुछ कर जाता बाई चांस तो फिर क्या होता नहीं पता हमें। पता नहीं संगत जी ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी मेरे साथ बहुत पहले से मतलब मैं उनसे ना बहुत पहले से कनेक्ट जुड़ी हूँ। लेकिन अब धीरे 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 अब पढ़ते हैं, धीरे धीरे कहते हैं धीरे धीरे से अब खुलती है पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे अब मुझे रियलाइज होता है कि कैसे कदम कदम पे मेरी उन्होंने रक्षा की है। और संगत जी ऐसा हुआ था, ये तो ये वाली बात हुई। और उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ था जब बच्चे छोटे थे मेरे, आई थिंक ये 2010 या 2011 की बात है शायद। हाँ जी। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी संगत जी बाहर, और भारी कूलर चल रहा था हमारा। और मैंने अर्ली मॉर्निंग मशीन लगाई थी। तो एक सॉक सा कुछ कपड़ा था तो वो बिल्कुल कूलर के नीचे था। और वहाँ वहां से पानी निकल रहा था और कूलर ऑन था संगत जी। कूलर संगत जी वो भी छोटा मोटा कूलर, बड़ा फुल साइज का कूलर था और कूलर ऑन था। तो संगत जी मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मेरे को इतनी समझ नहीं आई और मैंने चलते कूलर के नीचे से पैर से मैंने सॉक्स को अपनी तरफ खींचा। तो संगत जी बहुत जबरदस्त वाला करंट आया, लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे को बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा संगत जी ऐसा नहीं, एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ हुआ। कूलर से ही मुझे मैं करंट से 2 बार बची। तो भी मुझे अब लगता है कि हाँ गुरु जी ने अपनी बच्ची को बचाया। ऐसा हुआ संगत जी मेरे साथ। तो संगत जी कदम कदम पे मुझे पल पल मेरी रक्षा की गुरु जी ने। संगत जी आपको बताती हूँ, मैं सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे बेटे को मेरा बेटा मुझे कहीं छोड़ने के लिए गया था एक्टिवा से। तो मैं गई तो ये छोड़कर मुझे वापस आना था। रास्ते में संगत जी जो चाइना का मांझा होता है, जो धागा होता है, आपको पता होगा वो कितना शार्प होता है। यदि उसको हम हल्का सा भी टच कर लेंगे तो
कहीं भी वो कट हो जाएगा अच्छे से, मतलब ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी कहीं से वो मांझा आया और सीधा कान से लेकर नोज और आंख आंख के बिल्कुल पास तक और नोज तक पूरा कट हो गया। और संगत जी 1 सेंटीमीटर भी, मैं ज्यादा बता रही हूँ आपको, इतनी सी आंख बच गई, मतलब नाखून की नोक जितनी लगा लो, इतनी सी, मतलब मेरे बेटे की आंख बच गई संगत जी। फिर संगत जी मैं आपको 8 सवा 8 बजे मैं घर पर आई तो मेरी बेटी रो रही थी और बोली कि मम्मी भाई को ऐसे से हुआ है। तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पर संगत जी ऐसा होता है जैसे मैं पहले जैसे जुड़ी थी मैं गुरु जी से, तो पहले कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो हम शो हाई कैसे हो गया हमारे साथ होना था, ऐसे हम दुख हमारे पास ही आने थे क्या, ऐसा, मतलब हम लोगों की थिंकिंग ऐसी थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, जो वो करेंगे हमारे लिए भले के लिए करेंगे। कि संगत जी मैंने जाते ही मैं गुरु जी के स्वरूप के आ गई और मैंने उनका शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे बच्चे की आंख तो बचा दी कम से कम, क्या पता कितने कष्ट आते हो मेरे बेटे के ऊपर, तो आपने मेरे बेटे की आंख बचा दी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप मानोगे मेरे को इतना सा भी दुख नहीं हुआ जरा भी। तो मैं वही मैं पहले थी, मैं कितना रोती थी करती थी कि हम ही ऐसे थे, हमारे पर दुख क्यों आता है। तो मैं बिल्कुल 1% भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, मतलब इतना चेंजेस आ गए मेरे अंदर गुरु जी से जुड़ने के बाद। फिर संगत जी उसी टाइम मैंने कड़ा प्रसाद बनाया गुरु जी का और उसके बाद मैंने गुरु जी को भोग लगाया। और आप संगत जी मानोगे जैसे ही मैंने उसको ओपन किया उसमें साक्षात गणेश जी का स्वरूप बना था, गणेश जी साक्षात दिखाई दिए मुझे। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने बेटे को प्रसाद दिया, उनका कुछ कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बेटे को बिल्कुल आंख बच गई। तो शुक्राना गुरु जी। ये मतलब ये चीजें हमें अब समझ आती हैं, ये हमारे कर्मों का फल होता है, जो हमें दुख आते हैं हमारे कर्मों का फल है, ये तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। हम गुरु जी का भी कहना था कि 90% मैं काटूंगा, 10% तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। तो वो मैं 10% समझ कर मैंने बोला ये तो कष्ट आया था चला गया, कोई बात नहीं। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। उसके बाद संगत जी आपको मैं एक बात और शेयर करूंगी, मेरे पेरेंट्स नहीं है, पापा मम्मी नहीं है दोनों। तो संगत जी मैं अपने गुरु जी को ही मैंने अपना माँ बाप भाई सब कुछ मैं इनको ही मानती हूँ, इनको ही मैं, अब आप मानोगे मैंने इनको छोटी सी चेयर पे विराजमान किया है। और इसके बाद अब ऐसा लगता है कि घर का बड़ा मेंबर हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं है, बिल्कुल भी कोई 1% भी चिंता नहीं है मुझे कि कुछ भी होगा हमें। तो संगत जी पल पल में हमारी रक्षा करते हैं गुरु जी, हर घड़ी रक्षा करते हैं गुरु जी हमारी। और संगत जी मैं आपसे एक सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है वो भी मेरा। ऐसा होता है संगत जी, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, लंगर प्रसाद के बारे में बता रही मैं संगत जी आपको। ऐसा हुआ था संगत जी, मुझे ना गॉल ब्लैडर स्टोन था, आज से नहीं लगभग 18 साल से, 18-19 साल से मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन था। तो संगत जी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज के लिए, मैं मतलब कभी पेन हुआ तो जाकर पेन किलर खा लिया कभी कभी, वो भी समर में, विंटर में तो कभी पेन हुआ ही नहीं मुझे। तो कभी समर में कभी तकलीफ हुई तो मैंने इंजेक्शन लगवा लिया पेन किलर, या फिर कभी मैं पेन किलर मेडिसिन खा ली, तो इससे मेरा चल रही थी गाड़ी। उनका पड़ी है कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख थोड़ा दे रही है। लेकिन संगत जी मेरे को लास्ट ईयर जुलाई अगस्त की बात है संगत जी, तो उस टाइम मेरे को ना ऐसा हुआ था, मैं कुछ भी खाऊं इमिडिएटली मेरे को वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी, कभी भी मैं बैठी हूँ लेकिन वॉमिट स्टार्ट हो गई। तो 2 महीने से मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। फिर मेरे को तो डाउट था हुआ कि कोई मुझे ऐसा मेरे को फील हुआ कि मेरे को कोई पथरी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे हस्बैंड ने बोला कि ना एक बार ना अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो मैंने कहा फिर ठीक है, फिर मैं अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई। तो कराया अल्ट्रासाउंड, तो उसके बाद यही सोना में ही मैं डॉक्टर जिंदल के यहाँ पर गई। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बोला अ, कि आपको ना शायद लीवर में अ, कुछ उसके कैंसर के स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें स्टेन है कुछ। उन्होंने ऐसे बोला मुझे कि डॉक्टर ने कि उसमें स्टेन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मैडम आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे सारे। और
कैंसर का नाम सुनते ही जैसे मेरा बेटा और मैं हम लोग दोनों गए थे रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसे कैसे। तो फिर हम जैसे मैं घर आई, उसके बाद मैं घर आकर मैंने घर आकर जैसे ही बेटी से बात की, भाई बेटे मेरे बेटे ने बात की, तो मेरी बेटी सडनली रोने लगी क्योंकि कैंसर नेम वर्ड ही अपने आप में ऐसा लगता था कि साक्षात मौत हमारे सामने आ गई है। मेरी बेटी बहुत रोने लगी। तो फिर आप मानोगे संगत जी, मेरे को 1% भी डर नहीं लगा उस टाइम तो। लेकिन हम मैं हाँ डॉक्टर के पास थी, उस टाइम मुझे जरूर घबराहट हुई थी कैंसर का नाम सुनते ही। लेकिन मैं घर आई तो मैं जब डॉक्टर रो रही थी तो उसको तसल्ली देने के लिए, और दूसरा मेरे को भी खुद भी अपने में कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। उनके गुरुजी मेरे साथ है ना, गुरुजी सामने देख मेरे गुरुजी है ना, मुझे कुछ भी नहीं होना। क्योंकि तो मेरी डॉटर ने बोला पलक ने कि मम्मी हमारा क्या होगा, आप फिर होगा तो मम्मी आप प्लीज आप ठीक हो जाओ, आप सही हो जाओगे ना। मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, गुरुजी है ना मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। फिर संगत जी मैं ऐसे कर ऐसे हुआ, लेकिन तब भी ना तसल्ली के लिए फिर भी मैं और ये भी बोला मैंने डॉक्टर को अपनी कि मुझे कुछ कोई तकलीफ तो हो, मुझे जैसे तकलीफ वॉमिटिंग है तो हो जाएगा वो ठीक, कोई दिक्कत होना है। मेरे को बिल्कुल भी लगता नहीं कि कुछ ऐसा कोई दिक्कत है मुझे। फिर भी आप डाउट क्लियर करने के लिए मैं जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था उनका घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं उनके पास दोबारा गई, उनसे बात की तो उन्होंने कहा भाभी आप घबराओ मत, तो आप मॉर्निंग में आना, आपका एक बार दोबारा से चेकअप कर लेते हैं। जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था तो आप उनको एक बार दोबारा चेकअप करा लेना। मैंने कहा ओके। तो मैं मॉर्निंग में गई, मॉर्निंग में जाकर संगत जी मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा आप घबराओ मत, मैं आपका ना दोबारा चेकअप करती हूँ। फिर उन्होंने संगत जी चेकअप किया मेरा और मुझे बोला सॉरी। उनका सॉरी फॉर व्हाट, किस बात के लिए आप सॉरी कह रहे हो। कहते हैं मैं स्टेन तो लिखा था लेकिन मैं ओल्ड स्टेन लिखना भूल गई। ओल्ड मतलब कहते हैं कोई आपको डिजीज आई थी और वो आकर चली गई। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मतलब आपने कोई मेडिसिन खाई थी। मैंने कहा मैंने कहा मैं तो आके मैंने करी ये बात सुनी है कैंसर वाली बात, और अभी आप बोल रहे हो। मैंने तो कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं खा के लीवर में मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे कोई स्टेन है कुछ भी, मुझे कोई नॉलेज नहीं मुझे। फिर उन्होंने बोला कि आपका पहले फैटी लीवर था वो भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको फैटी लीवर तो है ही नहीं आपका, बट जो स्टेन आपको आप बीमारी आई थी वो आकर चलेगी, वो अपने स्टेन छोड़ गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कैंसर जैसी बीमारी आपको नहीं है। शुक्राना गुरुजी। एकदम एक ओल्ड वर्ड ने मेरे जीवन में उस टाइम दो एक दिन की में ऐसे हलचल मचा दी। संगत जी आप बिलीव करना मैं कैसी हो गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि ऐसे कैसे हो गया। कैंसर का नाम ही सुन के अच्छे अच्छों की जान निकल जाती है। शुक्राना गुरु जी आपने मुझे बचा लिया। वो भी फिर मैंने घर आकर बात की, फिर मैंने कहा तो मैं कही सब गुरु जी के लंगर प्रसाद का कमाल है सारा, जो मैंने लंगर प्रसाद खाया गुरु जी के कमाल, बड़े मंदिर में जाकर सत्संग में सारा उसी का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सब दुख दर्द सब दूर कर दिया। संगत जी ऐसा हुआ। फिर संगत जी मेरा फिर जैसे मैं दिखा कर आई संगत जी, फिर ये तो कंफर्म था कि स्टोन तो है ही है, वो तो कोलबेटे में स्टोन नेचुरली बात है कि उन्होंने बोलता डॉक्टर ने कि आपको ये रिमूव कराना ही पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। तो मैं संगत जी मैं फ्राइडे को दिखाने गई, उन्होंने मेरे को डेट दी कि आप मंडे को एडमिट हो जाओ। फिर संडे को मैं मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप जाकर ना गुरु जी की ब्लेसिंग लेकर आओ, जाओ गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ। फिर मैं बड़े मंदिर आई, संगत जी मत्था टेका, फिर मैंने गुरु जी के आगे अरदास की गुरु जी आप आपकी बेटी हूँ मैं, आप जो करोगे अच्छा करोगे, मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे मैंने बोला। और संगत जी मैं जैसे ही बाहर आई और उसके बाद संगत जैसे वहाँ शटर सेवर थी, मैं आगे बैठ गई अंकल के साथ जैसे बाहर जाने के लिए। तो जैसे बैठी तो जैसे रास्ते में ही अंकल ने चुपचाप से एक ब्रेसलेट निकाला और मुझे हाथ में पकड़ा दिया। आप संगत जी एक बार यकीन करेंगे मुझे आज तक कभी भी बड़े मंदिर से कभी कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। और उस दिन मिली मुझे एक दिन जब मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना था, तो मुझे ब्लेसिंग मिली, मैं रोने लगी वहीं पर गाड़ी में। तो अंकल ने बोला आंटी क्यों रो रहे हो आप। मैंने कहा अंकल मुझे कल आर्टिमिस्ट एडमिट होना है मुझे, और मेरा ऑपरेशन है, ट्यूसडे को मेरा ऑपरेट होना है, गॉल ब्लैडर रिमूव होना है मेरा। तो
लेकिन जो आज आपने एक ब्लेसिंग दे दी गुरु जी, तो अब मेरा बाल बांका का भी नहीं होगा। मुझे मालूम है गुरु जी में अंग संग है, ऐसा मैंने उनको बोला। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी मैं अपने घर आई, उसके बाद हम लोग मैं एडमिट हुई। फिर मेरा जैसे इंडोस्कोपी वगैरह भी हुई मेरी संगत जी। कैसे हुई पता नहीं चला मुझे, कैसे कैसे हो गई। इतना मोटा पाइप किया, क्या हुआ कुछ नहीं पता चला मुझे। कोई पेन भी 1% भी पेन नहीं हुआ मुझे कि इतना बड़ा पाइप मेरे माउथ के थ्रू अंदर गया। पूरा मेरी बॉडी को स्कैन किया उसने, कुछ भी नहीं चला पता मुझे। हस्बैंड ने तभी बोला कि आपका हो गया स्कैन, इंडोस्कोपी हो गई। मैं भी हैरान थी, इतनी जल्दी कैसे होगी, कैसे मेडिसिन पी, कैसे हुआ कुछ नहीं। मैं पहले तो डर घबरा रही थी कि इतना बड़ा भाई कैसे जाएगा, मैं कैसे करूंगी, क्या होगा। लेकिन कहते हैं किंतु परंतु कुछ मत करो, जो होना है गुरु जी बैठे हैं ना हमारे साथ, हमारे भगवान हमारे साथ है, तो हमें किस चीज की चिंता है। आप उनको सरेंडर कर दो, वो जाने उनका काम जाने। फिर संगत जी मैं जैसे इंडोस्कोपी हुई, मैं नाइट अपने रूम में आई। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 बजे मेरे को लेने के लिए आए जूनियर डॉक्टर, सारे पूरी टीम थी उनकी। और आए और मुझे बोले कि हाँ संगत जी आपसे मैं बात और शेयर करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आई, तो मैं अपने साथ एक गुड़ी का छोटा सा रूप पॉकेट से रूप लेके आई थी। और जो अंकल ने मुझे ब्रेसलेट दिया था, मैं वो भी अपने साथ लेकर आई थी। तो वो तो मैं पहन के गई थी यहाँ से, घर से। तो संगत वहाँ पे जैसे ही फिर जो डॉक्टर आए, मुझे बोला कि चलना है। मैं कहा आई एम रेडी। तो फिर बोला कि आप जो ये आपने पहना है इसको ना अपने हस्बैंड को दे दो। अपने हस्बैंड को मैंने दे दिया। ये पॉकेट स्वरूप था। तो उन्होंने बोला कि जो ये फोटो रखी है, मैंने कहा नहीं फोटो नहीं है ये, इसको स्वरूप बोलते हैं, ये गुरु जी का स्वरूप है हमारे, आप इनको प्लीज फोटो मत बोलिए। तो उनका ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इनको जो ये आपका है ना, जो गुरु है आपके, आप इनको ना साथ में लेके जा सकते, तो आप इनको भी अपने हस्बैंड को दे दो। मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे साथ जाएंगे। और संगत जी मैंने अपने हाथ में रात को ही जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख लिया था, क्योंकि मेरे तक भाई तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम मेरे हाथ में तो कम से लिखा है गुरु जी मेरे साथ तो है कम से कम। वैसे मेरे अंग संग है, मेरे दिल में भी है गुरु जी, जब माँ है वो तो हमारे। तो ऐसे में फिर उन्होंने फिर डॉक्टर बोला ऐसे, मतलब मुझे बोलने लगे। तो वो जिद कर रहा था, फिर मैं भी कौन सी कम जिद्दी थी, मैं भी जिद्दी बेटी हूँ गुरु जी की। तो मैंने बोला नहीं मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं तो इनको लेके जाऊंगी साथ। फिर कहते हैं आप भाई अलाउ नहीं है। मैंने कहा अलाउ कहते हैं आज तक किसी ने नहीं बोला। मैंने कहा लेकिन मैं तो इनको लेके जाऊंगी, ये जाएंगे मेरे साथ तो मैं ऑपरेशन करूंगी, ये तो आप ऑपरेशन कैसे कर दो। वो भी हैरान था कि इन्होंने ऐसी बात कैसे बोल दी। फिर वो हार गई और बोला कि ठीक है आप इनको लेके चलो। फिर वो गए, ऑपरेशन हुआ मेरा, मैं रिलैक्स। फिर मैं 12 बजे रूम में आई। और वहाँ भी जो रूम में थे वहाँ भी जो रूम में साथ में थे पेशेंट, वो भी गुरु जी को मानने वाले थे, सत्संगी थे, वो भी गुरु जी की संगत मिल गई। तो रात को उन्होंने मेरे से हमारे से आके बात बात की थोड़ा सा। हाँ संगत जी पेन तो मुझे बहुत था, फिर मैंने मंत्र जाप भी चला दिए शाम को। और उसके बाद फिर सत्संग भी सुना। अब मैं 3 दिन में सत्संग सुनती रही। और संगत जी हाँ नेक्स्ट डे ऑपरेशन के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था वो आए बड़े डॉक्टर। तो उन्होंने आते ही गुरु, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप मेरे बिल्कुल सराहने रखा था, तो आते ही वो बोलता है कि आप भी गुरु जी को मानते हो। मैंने कहा हाँ जी। फिर कहते जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भी मानते हो। कहते हाँ जी। तो मैंने कहा आप मेरे गुरु भाई हुए। तो उन्होंने स्माइल पास की। तो संगत जी ऐसे हुआ, मतलब मैं आपको भी ये बता रही हूँ गुरु जी हमारे अंग संग है, वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। देखो जहाँ मैं जहाँ हॉस्पिटल में आई वहाँ ऑल टाइम मेरे सत्संग सुना मैंने। जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया वो भी गुरु जी को मानने वाले, जिस वार्ड में थी मैं वो भी गुरु जी को मानने वाले। तो ये चीजें मेरे साथ हुई। और मैं मानोगे आप, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो आराम मंदिर में आई हूँ, आराम से सत्संग सुन रही हूँ। ऐसे मुझे फील हुआ वहां पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी आप एक बात और शेयर करती हूँ, जब ऑपरेशन से पहले हम लोग ये सोचते थे कि भाई राम कैसे, मतलब पता नहीं कैसे होगा। हस्बैंड बात करते हैं कि ये तो कैसे होगा, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, शॉप पे कौन बैठेगा, घर पे कैसे मैनेज होगा।
आप संगत जी बिलीव करेंगे 15 दिन मेरे कैसे कैसे निकले मुझे खुद नहीं पता। कैसे कैसे सब काम हो गया, दुकान भी खुली, काम भी घर का हुआ और बिना किसी की हेल्प के। और संगत जी कोई रिश्तेदारी, कोई आज कोई किसी का नहीं है, कोई संगी साथी कोई किसी का नहीं है। सब दिखावे की दुनिया है। सबको देख लिया मैंने, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ हमारे भगवान हमारे साथ है। आज यदि आप बिलीव करो तो वो बेड़ा पार है। तो मैंने तो बिल्कुल गुरु जी पर सब कुछ छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया। गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने। तो उन्होंने बिल्कुल मेरे कदम कदम पे मेरी रक्षा की है, हर स्टेप पे मेरी रक्षा की है। शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी आपका। बिल्कुल तहे दिल से मैं आपका इतना जितना मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना आपका लख 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 शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरु जी आपको, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा भजन है गुरु जी के लिए, मैं चाहती मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि जो मैंने फील किया है मैं आपको बताऊंगी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी गुरु चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता है तैयार। गुरु ने मुझ पर किया बहुत उपकार, गुरु तो मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, गुरु नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो न कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले गुरु तो आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो गुरु जी से नाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सही बात है, मैं क्यों घबराऊं जब आप मेरे साथ हो। तो बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी गुरु जी, बिल्कुल भी नहीं। आप पल पल मेरा साथ देते हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी इस प्यारी सी बेटी को माफ करना, यदि कोई मैंने गलती से कोई भूल चूक से कोई बात कह दी है। संगत जी मुझे भी आप माफ करना, और गुरु जी आप प्लीज क्षमा करना अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को इस टाइम विराम देती हूँ। जय गुरु जी।